अटल बिहारी वाजपेयी भारत के उन महान नेताओं में से थे जिन्होंने अपने शब्दों, विचारों और कर्मों से देश की राजनीति को नई दिशा दी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल में अध्यापक थे और मां कृष्णा देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। बचपन से ही अटल जी पढ़ाई में तेज थे और कविता लिखने में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में प्रस्नातक की पढ़ाई की। अटल बिहारी वाजपेयी का झुकाव शुरू से ही राष्ट्रवाद और समाज सेवा की ओर था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े और वहीं से उन्हें अनुशासन, देशभक्ति संगठन की सीख मिली। अटल जी की पहचान एक ओजस्वी वक्ता, संवेदनशील कवि और गंभीर चिंतक के रूप में बनी। संसद में उनके भाषणों को सभी दलों के लोग ध्यान से सुनते थे क्योंकि वे विरोधी विचार रखते हुए भी मर्यादा और शालीनता बनाए रखते थे। अटल जी पहली बार 1957 में लोकसभा के लिए चुने गए। उस समय वे बहुत युवा थे, लेकिन उनके भाषणों ने सभी को प्रभावित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संसद में उनकी प्रतिभा की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि यह युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आगे चलकर नेहरू की यह बात सच भी साबित हो गई। अटल जी कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे और लंबे समय तक विपक्ष के मजबूत नेता भी बने रहे। 1996 में वे पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार केवल 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 में वे फिर प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाना था। पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। हालांकि इस फैसले के कारण भारत पर कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ा, लेकिन अटल जी ने धैर्य और समझदारी से स्थिति संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी केवल सुरक्षा और राजनीति तक सीमित नहीं थे, उन्होंने विकास को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने कार्यकाल में सड़क, बिजली, दूरसंचार और बुनियादी ढांचे पर बड़ा काम हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जिससे गांव को शहरों से जोड़ने का काम तेज हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत देश के बड़े शहरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया। इससे व्यापार, यात्रा और रोजगार के अवसर बढ़े। अटल जी ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति की पहल करते हुए बस यात्रा शुरू की और लाहौर जाकर शांति का संदेश दिया। वे मानते थे कि युद्ध से नहीं, संवाद से समस्याओं का हल निकलता है। हालांकि कारगिल युद्ध जैसी चुनौती भी उनके कार्यकाल में आई, लेकिन उन्होंने सेना को पूरा समर्थन दिया और देश की सीमाओं की रक्षा की। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत सरल और विनम्र था। वे सत्ता में रहते हुए भी आम आदमी से जुड़ाव बनाए रखते थे। उन्होंने दिखावे से दूर रहना पसंद था। वे कविता लिखते थे और उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी कविताओं में देशभक्ति, मानवीय संवेदना और जीवन के अनुभव झलकते हैं। वे कहते थे कि राजनीति के साथ साथ साहित्य भी आत्मा को मजबूत करता है। अटल जी अविवाहित थे और अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उनकी सेवाओं का प्रतीक है। बीमारी के कारण उनके जीवन के अंतिम साल शांत और एकांत में बीते। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके जाने से देश ने एक ऐसे नेता को खो दिया जो राजनीति में शालीनता, विचारों में मजबूती और व्यवहार में सादगी का उदाहरण थे। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने दिखाया था कि राजनीति में रहकर भी इंसान संवेदनशील, ईमानदार और सभ्य बना रह सकता है। आज भी उनके भाषण, कविताएं और विचार युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं, बल्कि देश के लिए ईमानदारी से काम करने में होती है। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का साधन नहीं, बल्कि देश सेवा का माध्यम माना। उनका राजनीतिक सफर युवावस्था में ही शुरू हो गया था, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। संघ से जुड़ने के बाद उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति का शिक्षा लिया। वही उनके भीतर नेतृत्व की भावना विकसित हुई।
उसके बाद वे भारतीय जनसंघ से सक्रिय हुए। यह पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। अटल जी जनसंघ के शुरुआती नेताओं में से थे और बहुत जल्दी अपनी भाषण कला और सोच के कारण चर्चित हो गए। वे जनता के बीच जाकर देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की बात करते थे। उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था और जनसंघ को अपनी पहचान बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अटल जी ने हार नहीं मानी। 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे। यह उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा मोड़ था। वे विपक्ष में थे, लेकिन संसद में उनकी भाषा इतनी प्रभावशाली और मर्यादित होती थी कि सत्ता पक्ष भी उनकी बात ध्यान से सुनता था। वे सरकार की आलोचना करते थे, लेकिन व्यक्तिगत आरोपों से बचते थे। यही वजह थी कि वे सभी दलों में सम्मानित नेता बन गए। 1960 और 70 के दशक में अटल जी लगातार संसद में सक्रिय रहे। उन्होंने विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र और सामाजिक मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रखी। 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया तो अटल जी ने इसका खुलकर विरोध किया। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। यह उनके राजनीतिक जीवन का साहसी और ऐतिहासिक अध्याय था। आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। वह उनका पहला बड़ा सरकारी पद था। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की छवि दुनिया में मजबूत की। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने हिंदी में भाषण देकर भारत की सांस्कृतिक पहचान को गर्व से प्रस्तुत किया। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और अटल जी उसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने पार्टी को एक नई दिशा दी। उनका सपना था कि भाजपा केवल एक दल न रहे, बल्कि एक राष्ट्रवादी और विकासवादी सोच की पार्टी बने। उन्होंने संगठन को मजबूत किया और कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा। धीरे धीरे पार्टी का जनाधार बढ़ने लगा। 1980 और 90 के दशक में अटल जी लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे। वे सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखते थे। उन्होंने कई बार कहा कि हम सरकार गिराने नहीं, देश बनाने की राजनीति करते हैं। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। 1996 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन संसद में बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार केवल 13 दिन चल सकी। उन्होंने इस्तीफा देते समय संसद में भावुक लेकिन मजबूत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वे सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए राजनीति करते हैं। इस भाषण ने पूरे देश को प्रभावित किया। 1998 में फिर चुनाव हुए और इस बार अटल जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और देश को स्थिर नेतृत्व दे रहे थे। यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने गठबंधन धर्म निभाते हुए सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। वे मानते थे कि लोकतंत्र में सहमति से नहीं, सरकार चलती है। 1999 में एक बार फिर चुनाव हुए और अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उनकी सरकार ने पूरे 5 साल पूरे किए। पहली बार था जब गैर कांग्रेसी सरकार ने पूरा कार्यकाल पूरा किया था। यह अटल जी के नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक समझ का प्रमाण था। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी ने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखा। वे कट्टरता से दूर रहते थे और संतुलन की राजनीति करते थे। वे जानते थे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल बहस नहीं, बल्कि सहमति और सहयोग जरूरी है। अटल जी ने राजनीति में शुचिता और मर्यादा की मिसाल कायम की। उन्होंने विरोधियों का सम्मान किया और कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। आज के समय में भी उनका राजनीतिक जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनका सफर यह सिखाता है कि सत्ता से बड़ा मूल्य होता है सिद्धांत, और राजनीति तभी सार्थक है जब उसका उद्देश्य देश और जनता की भलाई हो। अटल बिहारी वाजपेयी देश का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपने जीवन काल में काफी कुछ किया है और वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और आज भी लोग उन्हें बहुत इज्जत से और बहुत ही दिल से याद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।